Good morning students. Today we will start class 5th lesson number 10 subject EVS and the lesson name is flow of water यानी पानी का बहाव। आज हम EVS में क्लास 5th का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे और फ्लो ऑफ वाटर। द नेम लेसन इज फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी का बहाव। एंड टेक आउट पेज नंबर 57। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चिल्ड्रन, डू यू नो दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन, बच्चों आप जानते हैं कि जब बारिश का सीज़न होता है, मौसम होता है, द रेन वाटर फ्रॉम द वाटरफॉल्स एंड रिवर्स, तो पानी क्या होता है, रेन वाटर जो होता है, बारिश का पानी होता है, वो झरनों में या नदियों में आता है। फ्लोज एंड गेट्स कलेक्टेड इन द पॉन्ड्स, और क्या होता है, वो बहकर नदियों या तालाबों में इकट्ठा हो जाता है। इन अदर वर्ड्स द वाटर फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि पानी हमेशा ऊपर से लेकर नीचे की दिशा में बहता है। वी यूज़ द फ्लोइंग वाटर एज वेल एज द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स। अब जो पानी होता है वो नदियों में इकट्ठा हो जाता है, तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, तो हम उसका यूज़ करते हैं। एवरीवेयर इन आर डेली लाइफ, जो हमारा दैनिक जीवन होता है उसके अंदर हम उसका यूज़ करते हैं उस पानी का। थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, आप सोचिए और इनका जवाब दीजिए। वेयर हैव यू सीन फ्लोइंग वाटर, आपने बहता हुआ पानी कहाँ देखा है। इन विच एट विच प्लेसेज इन योर नियर बाय एरिया, आपके आसपास के एरिया में हैव यू सीन द फ्लोइंग वाटर बीइंग यूज्ड, आपने बहता हुआ पानी देखा है क्या जिसको कि यूज़ कर सकते हैं। वाटर इन द फील्ड्स, पानी जिसका कि खेतों में या मैदानों में यूज़ होता है। इफ़ देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, अगर वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बारिश है तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। और वाटर फॉर द क्रॉप्स इन द फार्म्स, यानी खेतों में फसल के लिए पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाउएवर, और अगर कैसे भी करके, इफ़ देयर इज़ नो रेन, अगर वहाँ पर बारिश नहीं हो, और इफ़ इट इज़ स्कैंटी यानी कमी हो या कम बरसात होती हो, देन द वाटर हैज़ टू बी गिवन सेपरेटली टू द क्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर फसलों को उगाने के लिए, खेती करने के लिए अलग तरीके से पानी को उपलब्ध करवाया जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज इरिगेशन, यही प्रक्रिया कृषिकरण यानी खेतीकरण कहलाता है, जो कि कृषि के लिए यूज़ होता है। थिंक एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सोचिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। फ्रॉम वेयर इज़ द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, यानी खेती के लिए पानी कहाँ से, कृषि के लिए पानी कहाँ से उपलब्ध होता है। इफ़ वाटर डज नॉट ईच इक्वली एवरीवेयर इन द फील्ड्स फार्म्स, देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स, और अगर ऐसा हो जाए कि किसी खेत में सारी फसल को बराबर से पानी ना मिले तो उस फसल को क्या इफेक्ट होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट एफर्ट्स शुड वी मेक सो दैट द एंटायर फील्ड गेट्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, हमको क्या प्रयास करना चाहिए या क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पूरे जो फील्ड है या खेत है उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में बराबर पानी पहुंच जाए। नाउ टेक आउट पेज नंबर 58। लुक दिस पिक्चर्स। दिस इज द इरिगेशन इन द फील्ड थ्रू अ ट्यूब वेल विथ पाइप्स एंड मोटर, यानी यहाँ पर सिंचाई हो रही है किसके द्वारा, फील्ड थ्रू ट्यूबवेल जो होता है ज़मीन के अंदर से जिसमें पानी निकाला जाता है, और पाइप्स एंड द मोटर, और पाइप्स के द्वारा मोटर चलाकर इसका यूज़ किया जाता है। एंड इरिगेशन, यहाँ पर सिंचाई हो रही है थ्रू अ फाउंटेन, यानी एक फव्वारे के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जा रही है। एक्सप्लोर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब खोजिए और इन सवालों का जवाब दीजिए। लुक एट द अबव फिगर्स एंड राइट, इन संख्याओं को देखिए और उनके बारे में लिखिए। हाउ इज़ द वाटर रीचिंग द फॉर्म्स, यानी पानी उन खेतों तक कैसे पहुंच रहा है। इन विच मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी किन तरीकों से सिंचाई हो रही है। द एनिमल लेबर्स हैज़ बीन इन यूज़, अगर इसमें किसी जानवर की परिश्रम का भी यूज़ हो रहा है पानी पहुंचाने में। इन विच मेथड्स ऑफ इरिगेशन, यानी किन तरीकों से सिंचाई। इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का यूज़ किया जा रहा है सिंचाई में। In the above given figures, in what way is the property of water to flow from upward to downward direction is being used, और इनमें देखिए जो ऊपर ये पिक्चर दी गई है इसमें देखिए और बताइए कि कौन सी चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है। वाटर टू फ्लो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी ऊपर से लेकर नीचे की दिशा में पानी किस तरह से पहुँचाया जा रहा है। विच मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी किस तरीके से सिंचाई में हैव बीन इन यूज़ इन योर नियर बाई फील्ड्स, आपके आसपास के खेतों में सिंचाई के कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं।
लुक एट द फिगर्स गिवन अबव एंड टेल इन विच मेथड्स द वाटर इज़ बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। और इन चीज़ों को देखकर बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर एक्सट्रैक्टेड यानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है बाहर की ओर जो पानी होता है ग्राउंड में उसको किस तरह से निकाला जाता है। विच इक्विपमेंट हैव बीन यूज टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। और किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है उस मैदान से पानी को निकालने के लिए। वी नो दैट द अंडरग्राउंड वाटर इज़ फाउंड एट लोअर लेवल। अब हम जानते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है वो कहाँ बहुत नीचे की ओर पाया जाता है, यानी नीचे ही सतह पर बिल्कुल नीचे वाली सतह पर स्तर पर पाया जाता है। द ग्राउंड एंड द वेल्स एंड द स्टेप वेल्स, जैसे कि आपको पता है कि जो वेल्स होते हैं कुएँ होते हैं, स्टेप वेल्स यानी बावड़ियाँ होती है और ऑल्सो वेरी डीप यानी वो बहुत ही गहराई में होती है। वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट। अब उनको निकालने के लिए हम किसी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सो दैट द वाटर कैन बी ड्रॉन आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रू विच वी कैन सप्लाई द वाटर टू द फील्ड्स। अब हम उन पानी को किस तरह से नीचे से निकाल सकते हैं और हमारे खेतों में उसकी सप्लाई कर सकते हैं। नाउ टेक आउट पेज नंबर 59। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लेस एंड मोर रिक्वायरमेंट यानी कम और ज़्यादा आवश्यकता होना। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एवरी क्रॉप इज़ डिफरेंट, यानी हर फसल के लिए अलग पानी की आवश्यकता होती है, यानी अलग डिफरेंट यानी अलग एवरी क्रॉप इज़ डिफरेंट यानी हर फसल के लिए अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इफ़ अ फार्मर हैज़ अ गुड नॉलेज अबाउट इट, अगर एक किसान के पास इसके बारे में अच्छी जानकारी है तो देन वाटर कैन बी यूज्ड प्रॉपरली, तो वो पानी का प्रॉपरली यूज़ कर सकता है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर एंड सम नीड इज़ अ लेसर अमाउंट, यानी कुछ फसलों को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और कुछ फसलों को पानी के कम आवश्यकता होती है। इन दिस वे, इस तरीके से वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड, तो हम पानी के वेस्टेज को बचा सकते हैं। द क्रॉप्स ऑफ राइस यानी चावल का जो फसल होता है उसको शुगर कैन एंड पैडी रिक्वायर मोर वाटर, और पैडी जो होते हैं उनको क्या होती है पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। वेयर इज़ द क्रॉप्स ऑफ पीज ग्राम अनियन कुकुम्बर रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और उन्हीं के स्थान पर अगर हम किसकी खेती करते हैं पीस की ग्राम की यानी मटर की या चनों की या प्याज की या ककड़ी की खेती करते हैं तो उनके लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। एक्सप्लोर, खोजिए। फॉर विच क्रॉप्स यानी किस फसल के लिए द फार्म्स आर रिक्वायर्ड टू रिमेन कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, यानी कौन सी ऐसी फसल है जिसके लिए हमको पूरे उस खेत को पानी से भरना पड़ता है। विच क्रॉप कैन बी ग्रोन इवन विथ ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और कौन सी ऐसी फसल है जिसको बहुत थोड़े पानी में भी हम उगा सकते हैं। हाउ डज ए रहेट वर्क, यानी रहेट, अब रहेट क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है इसके बारे में हम जानेंगे। अ रहेट इज़ ए व्हील लाइक स्ट्रक्चर इंस्टॉल्ड ओवर शैलो वेल्स ऑफ स्टेप वेल्स। अब एक रहेट होता है जो कि पहिए की तरह होता है, उसका आकार कैसा होता है, आकृति एक पहिए की तरह होती है जिसमें छोटे छोटे एक जग के जैसे मिट्टी के बर्तन लगे होते हैं और उनको उस कुएं से पास में उसको कुएं के अंदर उसको लगाया जाता है या फिर बावड़ी में लगाया जाता है। मैनी वेसल्स ऑफ वाटर आर अटैच्ड ओवर इट, वेसल्स यानी बहुत सारे मग्गे जैसे होते हैं छोटे छोटे से कप जैसे होते हैं वो उससे जुड़े हुए होते हैं। व्हेन दे एंटर द वाटर इनसाइड द वेल, और वो गोल गोल घूमता रहता है पहिए की तरह, और जब वो जो वेसल्स होते हैं जो गमले जैसे होते हैं उसके अंदर वो पानी में पहुंचते हैं तो द वेसल्स गेट फिल्ड, वो पानी से भर जाते हैं विथ वाटर। व्हेन द वेसल्स कम आउट फ्रॉम द वेल दे मूव्ड फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब वो क्या हो जाते हैं एकदम ऊपर से नीचे की ओर हो जाते हैं। नीचे से जाते हैं तो कुएं से पानी भर लेते हैं और जब ऊपर की तरफ घूमता है तो वो ऊपर से नीचे की ओर होने की वजह से पानी उसमें से बाहर निकल जाता है। व्हेन द व्हील रोटेट, यानी जब वो पहिया घूमता है, एंड द वाटर कंटिन्यूसली फॉल्स ऑन द प्रेपेट ऑफ द वेल, और जो वहाँ पे क्यारियाँ बनी होती है उसमें वो पानी गिरता रहता है। फ्रॉम हियर द वाटर फ्लोज थ्रू द ड्रेन्स एंड रिचेज द फॉर्म्स, अब वहाँ पर नालियाँ बनी होती है जिनसे वो पानी खेतों तक पहुँच जाता है। ऑक्सन आर यूज्ड टू
ऑपरेट द रहट। अब ऑक्सन यानी बेलों का यूज़ किया जाता है उस रहट को चलाने के लिए। एज ऑक्सन मूव इन सर्कुलर पाथ, और वो जो बेल होते हैं वो एक गोलाई के रास्ते पर घूमते रहते हैं लगातार। इफ़ ए शुगर कैन जूस एक्सट्रैक्टिंग मशीन इज प्लेस्ड इन द सेंटर, अगर गन्ने के जूस निकालने वाली मशीन को बीच में रख दिया जाता है, देन द जूस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑफ इट ए घनी मशीन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मस्टर्ड ऑयल इज प्लेस्ड इन द सेंटर। द मस्टर्ड ऑयल कॉल्ड किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी अगर उस रहट के जो बीच में घूमता हुआ होता है उसमें अगर मस्टर्ड के यानी सरसों के बीज डाल दिए जाए तो उससे ऑयल भी निकल जाएगा, तो इसको कहेंगे किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी एक पत्थर से दो शिकार करना इसको कहा जाएगा। यानी उसमें से पानी भी निकल जाएगा और जो बीच में रहट चलता रहता है कंटिन्यू, उससे आपको ऑयल भी मिल जाएगा। नाउ डेज द इलेक्ट्रिक motors are more frequently used due to which the use of ऑक्सन is reducing, यानी आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मोटर है उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है उनको ऑक्सन के बजाय, यानी ऑक्सन को हटाकर आजकल इलेक्ट्रिसिटी मोटर का यूज़ किया जाता है रहट को लगातार चलाने के लिए। प्रेजेंटली सम ऑफ द पीपल आर डूइंग सेवरल स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी विथ ए डायनेमो, और आजकल यानी वर्तमान काल में लोग अपने नए एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करते जा रहे हैं जनरेटिंग यानी उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी से और डायनेमो और यानी परमाणु ऊर्जा के द्वारा भी। विथ इज़ ऑपरेटेड बाय ऑक्सन, यानी जो कि पहले ऑक्सन्स के द्वारा चलाया जाता है स्टिल, यानी तब भी मोर रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड, लेकिन अभी भी बहुत सारी आवश्यकता है इस फील्ड में रिसर्च करने की यानी शोध करने के लिए। Like this type, this is the rahat, this is the vessels, and this is the auction. This is moving here in circular path regularly, and this is the downside, go downside and coming outside, go downside, and the with the fill up the water. Now turn your page. We learned, हमने सीखा, अब हमने इस लेसन में क्या सीखा, वाटर ऑलवेज फ्लोज डाउन टू स्लोप, यानी क्या होता है पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता है या बहता है। द अंडरग्राउंड वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पजेज, यानी जो अंडरग्राउंड पानी होता है जो ज़मीन के नीचे का पानी होता है उसको सिंचाई के रूप में काम में लिया जाता है, पर्पजेज यानी उनके उपयोग के लिए काम में लिया जाता है। इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड बाय डिफरेंट मेथड्स, यानी उसको ज़मीन से निकालने के लिए अलग अलग तरीक़ों का यूज़ किया जाता है। लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, सीखिए समझिए और अब बताइए। द वाटर फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्या पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। हाउ कैन यू यूज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट वेज, अब इन चीज़ों का आप कैसे यूज़ करेंगे अलग अलग तरीक़ों में। इन वॉट वेज वी टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल, अब हम किन तरीक़ों से पानी को कुएँ से निकाल सकते हैं। इन वॉट वेज है ना, किस तरीक़ों से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं, किससे, कुएँ से। इफ़ द वाटर लेवल इन द वेल गोज़ डाउन, अगर कुएँ का पानी का जो स्तर है बहुत नीचे चला गया हो, देन हाउ कैन द वाटर बी टेकन आउट बाय रहट, तो हम रहट के द्वारा उस पानी को बाहर कैसे निकालेंगे। विच आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन, और सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं उसके बारे में बताइए। एंड व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस लेसन, वाटर इज़ लाइफ, यानी जल ही जीवन है। सो वी हैव सेव द वाटर एनी टाइम, डोंट वेस्ट द वाटर। And our lesson is completed. I hope all are you understood this lesson. You have to do this all exercise in your notebook, and thank you. Stay safe, stay home.